नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। दोस्तों 9 फरवरी 2024 यानी कि कल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद में जयंत चौधरी का जो बयान आया, उस हिसाब से सभी यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में जाने वाले हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से क्या बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। ये तो 2 दिन पहले ही स्पष्ट हो गया था जब राम गोपाल यादव का ये बयान आया था कि जयंत के जाने से कुछ नहीं होगा, उनका वोट शेयर तो वैसे ही बीजेपी की तरफ चला गया। इस बयान से ये बात पता लग गई थी कि कहीं ना कहीं अब आरएलडी पूरी तरीके से इस इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो कल जयंत चौधरी ने मीडिया को कहा उसे सुन लेते हैं एक बार। और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर, कि अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। अब इस बयान से ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में नहीं रहने वाले। साथ ही उनके पुराने साथी समाजवादी पार्टी वालों ने उनके खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जयंत समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ चले गए और इससे भाजपा को क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में तल्खी क्यों बढ़ी? इसके पीछे वजह है कि आरएलडी जो है वो 5 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी उन्हें इतनी देने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे मेन जो पेंच फंसा हुआ था वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर लोकसभा पे फंसा हुआ था। आरएलडी चाहती थी कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर और बिजनौर उनको देना नहीं चाहती थी, जिसके बाद में दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि हाथरस और मथुरा सीट पर भी ये पेच फंसा था, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मुजफ्फरनगर की सीट ही बताया जा रहा है जिसकी वजह से विवाद हुआ। और दूसरा कारण है सपा के साथ ना जाने के पीछे कि जयंत चौधरी पिछली बार भी सपा के साथ अलायंस में थे, जिसमें 2 सीटें वो लड़े थे। बागपत पर जहां पर वो खुद लड़े थे, वहीं मुजफ्फरनगर में उनके पिता अजित सिंह लड़े थे। जब रिजल्ट आया तो मायावती 10 लोकसभा सीटें जीती, अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी 5 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन आरएलडी दोनों ही सीटें हार चुकी थी। भले वो मुजफ्फरनगर को कम अंतर से हारे थे, लेकिन हार चुके थे। इससे एक बात तो फाइनल है कि आरएलडी को समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कोई विशेष लाभ होता नहीं है। यही बात हमने 2022 में देखी। किसान आंदोलन के होने के बावजूद भी बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें जीती और आरएलडी सिर्फ 9 ही सीटें जीत पाई। और चौथा कारण था कांग्रेस से कम सीटें मिलना, क्योंकि कांग्रेस जिसका वर्चस्व इतना नहीं है, जिसके पास विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक है, उसको 11 लोकसभा सीटें देने का अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है। वहीं आरएलडी को सिर्फ 5 सीटें ही मिलने वाली थी, या कह सकते हैं कि 5 से भी कम सीटें मिलने वाली थी। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, ये सिर्फ अभी खबरें हैं। अब हमारे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को जान लेते हैं कि आखिर आरएलडी बीजेपी के साथ क्यों गई। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब आरएलडी बीजेपी के साथ आई हो या एनडीए में आई हो। इसके पहले भी वो लोग एनडीए में रह चुके हैं। 2004 तक वो मिनिस्टर भी रहे हैं अजीत सिंह। उसके बाद में 2009 से 11 तक भी वो एनडीए में रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही है कि आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रालय और केंद्र सरकार में मंत्रालय मिल सकता है, ऐसी खबर भी आई है। तो बीजेपी के साथ जाने से एक फायदा तो उन्हें एक पावर मिल जाएगी, और दूसरी वजह है वोट बैंक। जो आरएलडी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, वो 2012 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में बीजेपी की तरफ चला गया। इसलिए आरएलडी को ये बात मालूम है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कोई विशेष फायदा होगा नहीं, और बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो हो सकता है वो 2 लोकसभा सीटें जीत भी जाए और 1 राज्यसभा सीट उन्हें मिलेगी ही सही, साथ ही उन्हें मंत्रालय भी मिल जाएगा, और उनके वोटर है वो भी इससे खुश होंगे। क्योंकि अगर हम 2014 का चुनाव देखें तो उसमें सबसे पहला जो फैसला आया था किसी कैंडिडेट के हारने का, तो वो बागपत से अजीत सिंह के चुनाव हारने का फैसला आया था। तो उन्हें ये बात मालूम है कि उनका जो वोट बैंक है वो किसी भी कंडीशन में मुस्लिम वोट बैंक के साथ में नहीं जाएगा। उसी की वजह से वो लोग बीजेपी के साथ आए हैं। तीसरी वजह है चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी ना होना। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन चुनाव इतना पास आ चुका है, फिर भी कोई सीरियसनेस नहीं है। साथ ही हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी
मुद्दों की बात करने की बजाय सिर्फ जाति जनगणना, ये नकली ओबीसी, ये असली ओबीसी, इसके अलावा वो कोई बात कर नहीं रहे। आरएलडी को ये बात मालूम है इनके साथ जाने से नुकसान ही होना है, क्योंकि जातिगत जनगणना ये मुद्दा एमपी चुनाव में भी उठा चुके हैं राहुल गांधी, और कांग्रेस का असर एमपी में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, ये सब हम जानते ही हैं। जातिगत जनगणना वाले मुद्दे से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला, और राहुल गांधी इसी मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो चुनाव इतने नजदीक है और ऐसे मुद्दे उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये आरएलडी को मालूम है। वहीं इंडिया अलायंस, जहां एक शामिल रैली होनी चाहिए, वहां पर राहुल गांधी अलग यात्रा कर रहे हैं, कोई और पार्टी का नेता अलग रैली कर रहा है। तो इसमें इंडिया गठबंधन में एकता कहां पर है? एकजुटता ना होने के कारण भी आरएलडी इस गठबंधन को छोड़ के गई है, क्योंकि ये गठबंधन चुनाव के लिए अभी तक गंभीर है ही नहीं। और खुद जेडीयू जिन्होंने ये गठबंधन बनाया था, वो खुद इस गठबंधन को छोड़ के चले गए। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को ये फायदा होगा कि क्योंकि किसान आंदोलन के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि जाट वोट बैंक उनसे रूठ गया है, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट वोट बैंक है वो इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ जाएगा। आरएलडी को साथ लाकर कम से कम उन्होंने उस वोट बैंक को बचा लिया है। अब ये बात हम कह सकते हैं कि भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक की तरफ से कोई नुकसान नहीं होने वाला, और किसान आंदोलन की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस गठबंधन से हो जाएगी। आरएलडी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को एक स्टेट में नहीं, लगभग 3 स्टेट में फायदा हो सकता है। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो होगा ही सही, दूसरा हरियाणा के अंदर भी इसका फायदा होगा, और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इसका फायदा होगा। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ आरएलडी को साथ में लेने की नहीं है। आप देखें, उन्होंने जेडीयू को भी साथ में लिया है। वो अलग अलग छोटी छोटी रीजनल पार्टी को हर स्टेट के अंदर अपने साथ में ले रहे। जो पिछले ही दिनों नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भाषण दिया है 400 पार वाला, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर काफी सीरियस है। इसलिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वो अपने गठबंधन के साथियों के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। इंडिया गठबंधन को लेकर ऐसी खबरें भी मार्केट में है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया गठबंधन के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही रह जाए और ये इंडिया गठबंधन सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित रह जाए। वहीं बीजेपी की जो तैयारी है वो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक जोरों शोरों पे चल रही है। आप देख लीजिए तमिलनाडु के अंदर उनकी क्या तैयारी है। भले उन्हें सीटें ना मिले, लेकिन उनका जो वोट शेयर बढ़ रहा है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको फायदा करेगा ही। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की वजह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।